हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ श्रुति अजमेरा और मैं स्वागत करती हूँ आपका इजी शिक्षा में। तो क्या आपको भी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है? तो हम लेकर आए ना आपके लिए नई नई मज़ेदार कहानियाँ। और आज भी हम एक ऐसी ही मज़ेदार कहानी आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रिंसिया राजकुमारी। तो चलिए सुनते हैं। सालों पहले मेघमीन नाम का एक देश था। उस देश का राजा बहुत ही क्रूर हुआ करता था। वह इतना बुरा था कि उसके देश की जनता उससे बहुत ही डरी रहती। लेकिन उस राजा की एक प्रिंसेस यानी कि एक बेटी भी थी जिसका नाम प्रिंसिया था। प्रिंसिया बहुत ही बदमाश लड़की थी, लेकिन सब उन्हें खूब पसंद करते थे। प्रिंसिया की शरारत दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, जिसकी वजह से राजा गुस्से में आकर प्रिंसिया को उसी के कमरे में कैद कर दिया। प्रिंसिया यह अपने कमरे में बाहर नहीं जा सकती थी। उसी कमरे के सामने हमेशा पहरेदार खड़े रहते। अब ऐसे में प्रिंसिया सोचने लगी कि आखिर वो कैसे कमरे से बाहर आई। प्रिंसिया को एक तरकीब सूझी। सबसे पहले राजकुमारी ने अपना भेष बदला और कमरे के अंदर पड़े सारी चादर और पर्दे निकालकर उसे एक दूसरे से बांधकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और उसके सहारे नीचे उतरकर महल के बाहर आ गई। महल के बाहर प्रिंसिया को कोई नहीं जानता था। इस वजह से वहां आराम से घूम सकती थी, आसपास के लोगों को मज़े से देख सकती थी। सबसे पहले उसने कुछ बच्चों के साथ खेलने का सोचा। फिर राजकुमारी उनके साथ बड़े मज़े से खेलने लगी। सबके साथ खेलने के बाद राजकुमारी शहर के और भी अंदर जाने लगी। शहर के अंदर उन्होंने देखा कि लोग बहुत ही करीब थे और उनके पास ना तो अच्छे घर थे और ना ही ठीक से खाने के लिए खाना। ऐसे में अचानक से प्रिंसिया के सामने एक बूढ़ा आदमी आया। बूढ़ा आदमी बहुत ही बुरी हालत में था और प्रिंसिया से खाना मांगने लगा। ऐसे में वह उसे अपनी कीमती अंगूठी निकाली और उससे कहा कि इसे बेचकर तुम ढेर सारा खाना खरीद सकते हो। बूढ़े आदमी ने प्रिंसिया से पूछा, तुम कौन हो बेटा? ऐसे में प्रिंसिया घबराकर वहां से भाग गई और भागते भागते सीधे अपने महल में जा पहुंची। महल में पहुंचने के बाद प्रिंसिया सिर्फ यही सोचती रही कि शहर के लोगों में हालत कितनी खराब है, वो कितने गरीब हैं और लोग कितनी बुरी स्थिति में रहते हैं। ऐसे में प्रिंसिया ने निर्णय किया कि वो अब हर रोज शहर की ओर जाएगी और लोगों की मदद करेगी। प्रिंसिया ने ठीक वैसा ही किया। अगले दिन वो चुपके से फिर से शहर की ओर चल पड़ी। उसने इस बार एक ऐसे परिवार की मदद की जिसके लोग बहुत ही भूखे थे और वह हमेशा परेशान रहते थे। धीरे धीरे समय निकलता गया और प्रिंसिया लोगों के बीच प्रचलित होने लगी। लेकिन शहर में अभी तक किसी को भी ये नहीं पता था कि वो लड़की है कौन, जो आकर सबकी मदद करती है और इतना पैसा लोगों में यूं ही दिया करती है। धीरे धीरे लोगों की हालत सुधर गई और सब खुश रहने लगे। अब ऐसे में राजा की क्रूरता भी बढ़ने लगी, लेकिन लोगों ने सोच लिया था कि अब राजा की क्रूरता के सामने वे नहीं झुकेंगे। शहर के सारे लोग एकजुट हो गए और सबने महल की ओर हमला करने का सोचा। वह सब महल की ओर चल पड़े। महल में हमला करते समय महल के राजा बाहर आए और उन्होंने अपनी सेना को लड़ने के लिए कहा। शहर के लोगों और सैनिकों में खूब घमासान लड़ाई हुई, लेकिन शहर के लोग इतने ज्यादा थे कि उनके सामने सैनिक नहीं टिक सके। अब बारी थी राजा की। सारे लोगों ने राजा को बंदी बना लिया और उन्हें मारने के लिए सबसे गुनहगार लगाई। ऐसे में प्रिंसिया सबके सामने आई और बोली, रुक जाओ, तुम सब ऐसा मत करो, वो मेरे पिताजी हैं। प्रिंसिया को वहां देखकर सारे लोग चौंक गए और सबको पता चल गया कि इतने दिनों से जो उनकी मदद कर रही थी वो राजकुमारी है। राजकुमारी का इतना अच्छा व्यवहार देखकर लोगों ने उनकी बात मानी और राजा को छोड़ दिया। इन सारी चीजों को देखकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने सबके सामने वचन दिया कि वो एक अच्छा राजा बनकर सबकी मदद करेगा और सबको खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा। इसके बाद शहर के लोग खुशी खुशी रहने लगे और प्रिंसिया राजकुमारी सबकी चहेती बन गई। शहर का हर एक व्यक्ति राजकुमारी को पसंद करता और सब उसका सम्मान करते। तो आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों? क्या आपको भी प्रिंसिया पर राजकुमारी बहुत पसंद आई? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ,
अगर आपको ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ सुननी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब नई कहानी आए तो आपको उसका अपडेट ज़रूर मिल जाए। तो अगली कहानी तक के लिए बाय बाय।